हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीड़ा एंड पोटेंशियल्स के बारे में। बहुत से लोग जो मेरे पास आते हैं, मैसेजेस करते हैं, वो एक कॉमन सी चीज़ मुझे सब में सुनने को मिलती है ज़्यादातर लोगों में, और वो है ये कि मैम मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा हो रही है, मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, बहुत से इमोशंस फ्लो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो रखी है, बहुत नर्व जैसा फील हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं इस चीज़ से कैसे निकलूँ। मैं अपने आप को बहुत स्टक फील कर रही हूँ, स्टक फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पीड़ा में फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक ही प्रकार के थॉट्स मेरे दिमाग में चलते रहते हैं, मैं कैसे निकलूँ इस चीज़ से बाहर। तो ये कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं जो हर दूसरे सेशन में मुझे सुनने को मिलती हैं। ठीक है। क्या है ये पीड़ा। जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है मेरी लाइफ, मुझे समझ आया है कि ये जो पीड़ा होती है ना, इसमें एक्चुअली में हमारी रियल स्ट्रेंथ निकल के आती है। मुझे लगता है कि यूनिवर्स हमें पीड़ा दे के ना हमारी पोटेंशियल्स को बाहर लाने की कोशिश करते हैं। वो जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ईश्वर जो है, वो एक्चुअली में इस पीड़ा की घड़ी में हमारे अंदर की जो रियल स्ट्रेंथ है उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसी स्थिति से गुजर रहा है जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा फील हो रही है, तो इसी समय में यूनिवर्स या ईश्वर जो परमात्मा है वो आपके अंदर की जो पोटेंशियल्स है उसको बाहर लाने की कोशिश कर रहा है। सम रीज़न वो दबी हुई है, कोई फियर इशू है या कोई भी हो सकता है, कोई सोसाइटी फियर है आपके अंदर या किसी प्रकार का कुछ है जो आपकी उस रियल पोटेंशियल को बाहर नहीं आने दे रहा है। इस पीड़ा में यूनिवर्स कहीं ना कहीं वो जो चीज़ आपको दबा रही है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी वो रियल साइड जो है वो बाहर आ जाए। पीड़ा को ना मेरे हिसाब से हमें गलत नहीं समझना चाहिए। ये यूनिवर्स का जो है हमें हमारी रियल किसी साइड को बाहर लाने का आई थिंक कोई तरीका है ये। ठीक है। बहुत सारे बड़े लोग जिनके क्रिएटिव साइड बाहर आए या जिन्होंने बड़े सोल वर्क करे, आई थिंक किसी समय में वो इस तरीके की पीड़ा की घड़ी से गुजर रहे थे और उस टाइम पीरियड में वो पोटेंशियल्स बाहर आने लग गई। अगर मैं अपनी जीवन यात्रा को भी देखूं और स्पेशली 2017 से 2020 वाले समय को देखूं, तो उस टाइम पे जो मुझे पीड़ा हुई, उस टाइम पीरियड में जब मुझे कहीं से मदद नहीं मिल पा रही थी या मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, उसी टाइम पे मेरा ये साइड निकल के आया, जो साइड शायद आप लोग देख रहे हो। ये साइड था लेकिन ये इतना ज़्यादा खुल के कभी बाहर नहीं आया। ठीक है। लेकिन उस पीड़ा की घड़ी में अचानक से मेरा ये साइड जो है बाहर निकल के आ गया और अपने इस रूप को देख के एक्चुअली में मैं भी सरप्राइज हूँ। आप लोग तो सोचते होंगे कि शायद ही शुरू से ही ऐसी होंगी, लेकिन शुरू से ऐसी नहीं थी। शुरू से मैं हमेशा से ये वाला साइड जो था वो थोड़ा थोड़ा था, लेकिन इस पीड़ा की घड़ी में 2017 से 20 के समय में जब वो अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा था, उस टाइम पीरियड में जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा, तो अचानक से जब मैंने अपनी पोटेंशियल काम करना शुरू करा, तो मैंने देखा कि अपने उन साइड्स के ऊपर काम करना शुरू किया जो मेरे अंदर थे, जो मुझे पॉजिटिव करते थे, और मैंने देखा उस दौरान कि ये पोटेंशियल बन के बाहर आने लग गए। तो ऐसे ही जैसे अगर आप में से कोई भी पीड़ा में है, तो वो बस अपने आप को ये मैसेज दे, वो याद करे पहले तो अपने पास्ट के समय को, कि कभी वो जब बहुत आप परेशान थी कभी ज़िंदगी में, उस समय को याद करे और आपने कैसे उस सिचुएशन पे अपने आप को जीत के दिखाया, कैसे उस पीड़ा के समय से आप बाहर निकले, उस समय को याद करो। तो तब आप नहीं हारे तो अब कैसे हार जाओगे। सीधी सिंपल सी बात है ना। तो उन सारे समयों को याद करो जब आप नहीं हारे थे और अपने आप को मैसेज दो कि भाई मैं कभी नहीं हारी हूँ या मैं कभी नहीं हारा हूँ, तो मैं अब भी नहीं हारूंगी, मैं अब भी अपनी सिचुएशन को चेंज करके दिखाऊंगी, अब भी मैं एक योद्धा की तरह परफॉर्म करूंगी और मैं इस चीज़ से बाहर आके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। मैं भी 2017 और से 20 के बीच में जब बहुत ज़्यादा मेरे को समझ नहीं आ रहा था, तो मैं हमेशा याद करती थी कि यार मैं बचपन में नहीं हारी, जब मैं ज़िंदगी में कभी नहीं हारी, अब कैसे हार सकती हूँ। नहीं, मैं नहीं हारूंगी, चाहे कोई भी नेगेटिविटी हो, कैसी भी नेगेटिविटी हो, वो मुझे नहीं हरा सकती, क्योंकि इससे ज़्यादा डार्क टाइम मैंने अपने बचपन में देखा है। तो अगर मैं तब नहीं हारी तो मैं अब कैसे हार जाऊंगी। तो ये मैसेज मैं अपने आप को देती थी, याद दिलाती थी सारी वो बातें अपने आप को ही। और उसी दौरान मैंने देखा कि मैंने जब अपनी क्रिएटिविटी या अपनी ऑब्जर्वेशन जो मेरे अंदर है तो उसके ऊपर काम करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि मेरा एक और साइड निकल के बाहर आया, और वो साइड जैसे जैसे बाहर निकल रहा था वो औरों को हील कर रहा था और साथ साथ मुझे भी हील कर रहा था।
और फिर ये नया वर्जन एक निकल के आया मेरा, ये वाला जो आप देख रहे हो, ठीक है, जो पहले कभी कभी निकल के बाहर आता था थोड़ा थोड़ा, और अब फुल फ्लेजेंड निकल के बाहर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जो पीड़ा की घड़ी होती है, ये इसमें आपकी पोटेंशियल्स निकल के बाहर आती है, और कुदरत आपको मौका दे रहा है कि हम तुम्हें पीड़ा दे रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें एक चांस दे रहे हैं जहाँ पे कि तुम अपनी एक रियल साइड को बाहर निकाल के ला सकते हो, ठीक है। सो बिल्कुल गिव अप मत करो, बिल्कुल परेशान मत हो, सिर्फ अपने उस पॉजिटिव टाइम को याद करो जब जब आप हारे नहीं थे। अपनी उस क्रिएटिविटी पे वर्क करना शुरू करो जो ईश्वर ने आपके अंदर चिप डाल के ऑलरेडी भेज रखी है। शायद वो आपकी पूर्व जन्मों की अर्जित कुछ है, उस साइड के ऊपर काम करना शुरू करो। मैंने भी वही किया था। मैं जो भी चीज़ें मुझे बचपन में पॉजिटिव करती थी, 2017 से 20 मैंने वही करना शुरू कर दिया। लिखना शुरू कर दिया, अच्छी चीज़ें सुनना शुरू कर दिया, जो भी चीज़ें मुझे जैसे डांस या कोई चीज़ करना पसंद है तो वो करना शुरू कर दिया, पॉजिटिव लोगों से बात करना शुरू किया, अच्छी बुक्स पढ़ना शुरू किया, और जो मेरे अंदर था उसको बाहर लाना शुरू कर दिया। अचानक मैंने देखा कि सारी कुदरत जो है वो मदद करने लग गई, प्रकृति जो है हेल्प करने लग गई, और फिर मुझे ऐसा फील होने लगा कि यार सब कुछ ठीक हो रहा है, ठीक है। सो ये जो पूरी घड़ी चल रही है आपकी लाइफ में, ये इसमें यूनिवर्स आपकी पोटेंशियल्स को एक्चुअली में बाहर लाने की कोशिश कर रहा है। सो इन्जॉय दिस पीरियड। आप योद्धा हो, अपने आप को योद्धा समझो, और आओ करो अपने आप को वो चीज़ जो आपके अंदर दबी हुई है, उस पोटेंशियल्स को बाहर लाओ, और बस फिर आप देखोगे कि आपको कितना हील फील होगा आने वाले समय में, और कितना पॉजिटिव फील होगा। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।